हेलो एवरीवन, लेट अस सॉल्व टुडेज डेली चैलेंज। और आज का हमारा चैलेंज है मिनिमम हाइट ट्रीज। नाउ बिफोर वी डिस्कस दिस क्वेश्चन, आई नो कुछ दिन वीडियोस नहीं आए, ठीक है। कल नहीं आया शायद, और परसों आया था, और इसके एक दिन पहले नहीं आया था। बट आई वॉज हैविंग वायरल फीवर, तो उस वजह से माई हेल्थ वॉज नॉट अप टू द मार्क, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। बट नाउ आई एम हेल्दी अगेन एंड आई कीप मेकिंग द वीडियोज़। ओके, सो नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में हमको एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया है बेसिकली। ओके, नाउ यहाँ पे ये ट्री की डेफिनेशन लिख रहे हैं, ठीक है। ट्री भी एक्चुअली एक ग्राफ ही होता है, क्योंकि इट हैज़ सम वर्टिसेस एंड इट हैज़ सम एजेस। बट उस ग्राफ में क्या होता है कि हर जो टू वर्टिसेस है ना, दे आर कनेक्टेड बाय एग्जैक्टली वन पाथ, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स, एनी कनेक्टेड ग्राफ विदाउट सिंपल साइकिल्स इज अ ट्री। तो बस ये ट्री बता दिया इन्होंने क्या होता है। तो अब यहाँ पे हमको ट्री ही दिया है, ठीक है। और यहाँ पे हमें नोट्स दिए हैं 0 से n-1 और एक एरे ऑफ दिया हुआ n-1 एजेस, ठीक है। तो बेसिकली हमें एजेस सारे दिए हुए हैं और हमें सारी वर्टिसेस दी हुई हैं, ठीक है। और बेसिकली अनडायरेक्टेड एज है, मतलब कि बाई डायरेक्शनल है, इधर भी पाथ है इधर भी पाथ है, दिस वे। ऑलराइट, और यू कैन चूज एनी नोड ऑफ द ट्री एज रूट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कुछ डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड MHT। MHT इज मिनिमम हाइट ट्री, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अब सीधी सी बात है, ये क्या है, एक ग्राफ है, ठीक है। तो इन्होंने एज सच आपको रूट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। रूट नहीं दिया है, तो वी आर सेइंग कि जितनी भी वर्टिसेस दी हैं इससे आप कैसा भी फिगर बनाओ, ठीक है। अब देखो ये कांस्टेंट रहने वाला है कि जो वर्टिसेस हैं और एजेस हैं दे आर गोइंग टू बी कांस्टेंट, बट वी आर फ्री टू चूज आर रूट, ठीक है। रूट तो एक ही होती है एक ट्री में, तो या तो हम 0 को चूज कर लिया, तो 1 को चूज कर लिया, तो 2 को चूज कर लिया, तो 3 को चूज कर लिया, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम इन्हें बताएं कि इस ग्राफ के अंदर, ठीक है, हम ऐसी कौन सी रूट्स चूज करें, ऐसी कौन सी वर्टाइसिस को रूट बनाए कि हमें मिनिमम हाइट ट्री मिले, ठीक है। तो मिनिमम हाइट ट्री का मतलब होता है बेसिकली हाइट मिनिमम हो उस ट्री की। ओके, तो लेट अस सी दिस एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे इन्होंने हमें करके दिखाया है, ठीक है, कि बेसिकली यहाँ पे ये फिगर बनेगा हमारा, ठीक है। एजेस वाला आई डोंट नो क्यों दिया है पार्ट, ओके, बट ऑलराइट, हमें फिगर से मतलब है। तो फिगर है मेरे पास, और यहाँ पे ये वर्टिसेस है और ये कुछ एजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 0 को रूट लूँ, तो अगर मैं 0 को रूट ले रही हूँ तो मैं अपनी ट्री की हाइट देखूँ तो क्या बनेगी, 1 एंड 2। तो यहाँ पे ट्री की हाइट क्या है, 2। सिमिलरली यहाँ पर आते हैं, इस ट्री की हाइट क्या है, यहाँ पे मैंने 1 को एज अ रूट लिया है ना, 1 को एज अ रूट लिया, तो यहाँ पे यू कैन सी द हाइट ऑफ द ट्री इज 1, बिकॉज एक ही है, ठीक है, पाथ। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 को एज अ रूट लेने से भी हाइट क्या बन रही है, 2, ठीक है। और 3 को भी रूट लेने से हाइट क्या बन रही है, 2 ही बन रही है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ वो कौन सा रूट है इन वर्टाइसिस में से, कौन सी ऐसी वर्टेक्स है जिसको मैं चूज करूँ तो मिनिमम हाइट का ट्री मिले। तो मिनिमम हाइट का ट्री तो मुझे यहाँ पर मिला, राइट, जिसकी हाइट 1 है। तो यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, 1 रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। कि भाई 1 को अगर मैं एज अ रूट कंसीडर करती हूँ तो मुझे मिनिमम हाइट का ट्री मिलेगा। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक हो, यहाँ पे मल्टीपल वर्टेक्स भी हो सकती है जो हमको क्या दे, मिनिमम हाइट ट्री दे दे। अब मान लो यहाँ पे 2 ऐसा स्ट्रक्चर होता कि यहाँ पे भी मुझे 1 हाइट मिल रही होती अगर सपोज, राइट, तो मुझे क्या रिटर्न करना होता, 1, 2। ओके, दिस इज 2, 1, 2 ये मैं रिटर्न करती यहाँ पे। सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अगर मैं सेकेंड एग्जाम्पल देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे देखो इन्होंने हमें एज दिए हुए हैं, ठीक है। अब इन एज से मैं कैसा भी फिगर बना सकती हूँ। अगर मान लो मैं 0 को रूट ले लूँ तो क्या बनेगा, जैसे ये 0 लिया मैंने, ठीक है, 0 इज द रूट। अब देखो 0 से क्या क्या कनेक्टेड है, 0 से 3 कनेक्टेड है, ओके, 0 से मैंने 3 कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद 3 से क्या कनेक्टेड है, 3 से देखो 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है, 4 कनेक्टेड है, ठीक है। तो मैं यही बना लेती हूँ, 1 कनेक्टेड है, 2 कनेक्टेड है और 4 कनेक्टेड है, और 4 से देखो यहाँ 5 कनेक्टेड है। तो ये, तो इसकी अगर मैं हाइट देखूँ तो क्या है, हाइट इज 3, 1, 2, 3, इसकी हाइट 3 है। बट ऐसे ही सारे ना वर्टेक्स कंसिडर करके, अब यहाँ 5 पॉसिबिलिटीज हो सकती है रूट बनने की किसी एक वर्टेक्स की। तो उन पांचों में से अगर मैं देखूँ मिनिमम हाइट ट्री कहाँ मिलेगा, तो वो मुझे तब मिलेगा जब वर्टेक्स क्या होगी, 3, सॉरी रूट जो होगा, अगर मैं वर्टेक्स 3 को एज अ रूट कंसिडर करती हूँ और वर्टेक्स 4 को एज अ रूट कंसिडर करती हूँ, तो जो मुझे ट्री स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी हाइट देखो तो क्या है, 1, 2, एच इज वॉट, 2। और यहाँ पे इसकी भी देखें अगर हाइट, तो 1, 2, एच इज ऑल्सो 2 हियर। तो यहाँ तो 3 था, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट MHT। अब यहाँ पे सबसे मिनिमम हाइट आ रही है 2, और वो दो
वर्टिसेस से आ रही है, 3 से भी और 4 से भी। तो मुझे क्या रिटर्न करना है, 3, 4, बिकॉज ये वर्टेक्स को चूज करने पे एज अ रूट आई एम गेटिंग अ MHT। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऑलराइट, तो अभी देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है ना। तो देखो, इस क्वेश्चन में एक चीज़ अगर हम समझ गए, ठीक है, तो सॉल्यूशन इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, कि कैसे अप्रोच करना है। तो पहली चीज़ तो है ना कि जो भी टेस्ट केस दिया है, इस टेस्ट केस से बिगिन करते हैं, ठीक है, और इसके पॉसिबल सारे केसेस को ना ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ज़ीरो को लूँ, है ना, रूट अगर मैं ले रही हूँ ज़ीरो को, ठीक है, अगर मैं ज़ीरो को रूट लेती हूँ तो क्या बनेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, ज़ीरो यहाँ पे, 3 यहाँ पर, ऑलराइट, और 3 से ही कनेक्टेड है हमारा 1, 2 एंड 4। ओके, और 4 से क्या कनेक्टेड है, 5। अगर मैं रूट को लूँ 1, ठीक है, तो देखो 1 यहाँ पर आ गया। अब 1 से क्या कनेक्टेड है मेरा, 1 से और कुछ नहीं कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है सिर्फ इधर। ऑलराइट, तो 3 लिया मैंने। अब 3 से मेरा क्या, फिर से 0, सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, बस यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 और 4। ठीक है, 1 की जगह बेसिकली 0 आ गया है ना। और इसके बाद 4 से 5 कनेक्टेड है, तो उसको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। अच्छा ठीक है, रूट अगर मैं 2 ले लूँ, 2 को अगर रूट लूँ, ठीक है, 2 को रूट लेते हैं, 2 रूट है तो अगेन सेम ही काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा। 3 इधर है, यहाँ पे आ जाएगा 0, 1 एंड 4। और 4 किससे कनेक्टेड है, 5 से। सिमिलरली अगर मैं रूट लूँ किसको, 3 को, ठीक है, 3 को रूट लेते हैं अगर, तो 3 यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। और अगर देखो 3 से कनेक्टेड है 0, 1 और 2, ठीक है, और 4 भी कनेक्टेड है। और 4 से क्या कनेक्टेड है, 5 कनेक्टेड है। ठीक है भाई, अब मैं अगर रूट को ले लूँ 4, ठीक है, तो 4 का भी ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली यहाँ पर है, मैं नहीं बनाती हूँ, 5 के लिए यहाँ पे बना लेते हैं। ओके, अगर मैं 5 को कंसिडर करती हूँ एज अ रूट, तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 4 मिलेगा। और 4 किससे कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड, और 3 किससे कनेक्टेड है, 0 से, 1 से और 2 से। तो ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल गए मुझे। ठीक है, अब जब हमने ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लिए, हम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं कि देखो, इसमें अगर देखिए रूट क्या है मेरा, 0। ठीक है, तो 0 से अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे सिर्फ एक ही था जो कनेक्टेड था। ठीक है, 0 से एक ही एज है। ठीक है, दैट इज 0 से एक ही एज है, और हम कहाँ जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। ऑलराइट, सिमिलर केस है 1 का, सिमिलर केस है 2 का। पर अगर हम 3 की बात करें रूट, ठीक है, सिमिलर केस 5 का भी है। बट अगर मैं सिर्फ 3 और 4 की बात करूँ, तो 3 और 4 तुम देख लो, 3 और 4 कहाँ आ रहे हैं, कहीं बीच में आ रहे हैं, बिटवीन द ग्राफ, राइट, बिटवीन द ग्राफ। लेट मी टेक अनदर पेन। यहाँ पे देखो ये कहाँ आ रहे हैं, बिटवीन द ग्राफ आ रहे हैं ये दोनों, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहीं से हमारा ना इंट्यूशन डेवलप होगा कि जो ये 3 और 4 है, ये मैं देख सकती हूँ कहाँ आ रहे हैं, इन बिटवीन द ग्राफ। तो यहाँ से हम देख के समझ सकते हैं कि जो भी हमारे MHT के रूट होंगे वो मल्टीपल नोड से कनेक्ट होंगे। ठीक है, वो मल्टीपल नोड से कनेक्ट होंगे। और ऐसे वर्टिसेस जो मल्टीपल नोड, सिर्फ एक से, मान लो एक से कनेक्ट है, ये तो हम श्योरली कह सकते हैं, जो सिर्फ एक से कनेक्ट है, ठीक है, एक सिर्फ एक एज है जिसके पास, वो ऑब्वियसली हमें MHT का रूट नहीं देगा। ठीक है, वो नहीं देगा हमें MHT का रूट। दूसरा केस अलग हो सकता है कि जब ऐसे ही कनेक्टेड है ना, लाइन से स्क्यू टाइप का ट्री बन रहा है, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट इन जनरल अगर हम बात करें, है ना, इन जनरल अगर हम बात करें, तो जो भी ऐसे वर्टिसेस हैं जिनके पास सिर्फ एक ही एज है, वो हमें आंसर नहीं देंगे। ठीक है, और वो वर्टिसेस जो कहीं बीच में लाई कर रहे हैं, जो मल्टीपल नोड से कनेक्ट हैं, जिनके पास मल्टीपल पाथवेज हैं, वही कहीं ना कहीं हमें क्या देंगे, आंसर देंगे। ओके, सो दैट इज द इंट्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन, कि हमें कहीं मिड में जाकर के रूट्स मिल रहे होंगे, वही वर्टिसेस हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे। अगर हम ग्राफ को ट्रेवर्स करें तो ये रूट्स कहीं बीच में आ रहे होंगे उस ट्रेवर्सल में। ओके, सो दिस इज द इंट्यूशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अब हम समझ गए इंट्यूशन क्या है। तो अब इस इंट्यूशन पे हम अपना सोल्यूशन कैसे डेवलप करें। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई हमें पता है कि अगर सिर्फ एक ये है, ठीक है, सिर्फ एक मतलब वर्टेक्स है, उसके पास सिर्फ एक एज है, तो उसको कंसिडर करना मे बी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, एंड
मोस्ट ऑफ द केसेस वो हमारा आंसर फॉर्म नहीं करेगा, तो इट्स बेटर टू नॉट कंसिडर दिस, राइट। तो हम क्या करें, हम जाएं अंदर और अंदर जाके देखें। अब बिकॉज दिस इज अ ग्राफ, हाउ आर वी सपोज टू डिसाइड कि हम ये काम करेंगे कैसे। सो देर इज दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड टोपोलॉजिकल सॉर्ट। तो इसमें हम इन डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम इन डिग्री ले रहे होंगे। तो इन डिग्री बेसिकली होता है नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड और नंबर ऑफ एजेस एक पर्टिकुलर नोड पे। तो यहाँ पे जैसे 0 है तो इसका इन डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक एज है तो इसका इन डिग्री है 1। ऐसी 3 है, इसका इन डिग्री देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसका इन डिग्री क्या है 4। सिमिलरली अगर 4 को देखें तो इसका इन डिग्री क्या होगा, यहाँ से तो बेसिकली इसका इन डिग्री है 2। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज होता है इन डिग्री, जो हमको बताता है कि कितने नोड्स या कितने वर्टिसेस से हमारा एक पर्टिकुलर नोड कनेक्ट है, ठीक है। ये इन डिग्री का कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम डेंस एरिया में जाएं, अंदर वाले एरिया में जाएं। तो अंदर वाले एरिया में कैसे जाएंगे, पहले हमें बाहर वाला छांटना पड़ेगा, है ना, हमें बाहर वाला हटाना पड़ेगा, फिर हम अंदर वाले लेयर में जाएंगे एंड सो ऑन, विल कीप गोइंग लाइक दैट। सो यूजिंग इन डिग्री वी विल परफॉर्म अ BFS, ओके, क्योंकि BFS में हम लेयर वाइज जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इन डिग्री वाइज हमें लेयर्स फॉर्म करनी है। हमें कैसे फॉर्म करनी है लेयर्स, इन डिग्री वाइज। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो इन डिग्री वाइज हम क्या करेंगे, BFS ट्रेवर्सल करेंगे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई गेस दैट इज क्लियर। अब देखते कैसे करेंगे, इसी पे हम ना एक बार ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं यही बना देती हूँ, ये हमारा 1 है ना। देखो ग्राफ तो नहीं चेंज होने वाला है कभी, ग्राफ कभी नहीं चेंज होगा। ये 2 है, राइट, 4 एंड दिस इज 5। अब हम क्या करेंगे कि इनिशियली हम सबका क्या कैलकुलेट करेंगे, इन डिग्री कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक एरे बना लेंगे, राइट। तो इन डिग्री 1 का देखो क्या आएगा, 1 आएगा। इन डिग्री 0 का क्या आएगा, 1 आएगा। 2 का क्या आएगा, 1 आएगा। 3 का आएगा 4, 4 का आएगा क्या, 2 आएगा। और 5 का क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसको एक एरे में स्टोर कर लेते हैं, तो नाम दे देंगे हम इन डिग्री, ओके। और यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इन सब के लिए हमें इन डिग्री स्टोर करनी है ना, ओके। तो 0th नोड के लिए देखो क्या होगी इन डिग्री, 1 है। 1 नोड के लिए क्या है, 1 ही है। 2 के लिए क्या है, 1 ही है। 3 के लिए क्या है, 4 है। 4 के लिए क्या है, 2 है। और 5 के लिए भी है 1। ऑलराइट, तो ये हो गई मेरी इन डिग्री वाली एरे, ओके। अब हम क्या करेंगे, BFS। अब BFS में हम क्या करेंगे, हम आंसर फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो एक आंस वेक्टर ले लेंगे, आंसर फॉर्म करेंगे। तो जो BFS का एक लेयर है उसको हम आंस के अंदर स्टोर करेंगे, और जो आंस में लास्ट लेयर आएगा ना BFS से, उसे हम रिटर्न कर देंगे। क्योंकि हमें पता है हम सबसे डेंस एरिया में पहुंच गए, जिस एरिया में हम पहुंचे हैं, यहाँ पे जो BFS से नोट्स बचे हैं यही क्या देंगे, हमें एक मिनिमम हाइट ट्री देने वाले हैं, ऑलराइट। तो आंस इनिशियली एम्प्टी होगा। अब हम क्या करते हैं, शुरू करते हैं BFS। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, तो इन डिग्री, सबसे छोटी इन डिग्री क्या हो सकती ग्राफ में, सी इट इज गोइंग टू बी कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। पहली बात तो ये, तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट इन डिग्री क्या होगी, 1 होगी, राइट। तो हमें सारी पहले कौन से वो नोट्स छाटने, 1 इन डिग्री वाले। सो बेसिकली हम चेक करेंगे कि इनिशियली हम जो BFS का पहला लेयर बनाएंगे, तो हम कैसे बनाएंगे, हम जितनी भी इन डिग्री है सारे में आइटरेट करेंगे, देखेंगे इन डिग्री किस किस में 1 है, उनको हम क्या डाल देंगे, क्यू में डाल देंगे, ठीक है। तो ये मान लो ये मेरी क्यू है, इसके अंदर मैं डाल देती हूँ सारी नोड्स को जिनकी इन डिग्री क्या है, 1 है, ओके। और उसको डिक्रीमेंट भी कर देंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखो 0 की इन डिग्री क्या है, 1 है। तो 0 को इंक्लूड कर दिया, 1 को इंक्लूड कर दिया क्यू के अंदर, और फिर हमारा आ जाएगा 2, और फिर हमारा आ जाएगा 5। तो ये सारी नोट्स मेरी आ गई। तो ये मेरा पहला लेयर है, और ये पहले लेयर को मैं आंस के अंदर भी डालूंगी, ओके, ऑलराइट। अब मैं क्या करूँगी, ऑल्दो यहाँ पर इसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहली लेयर है, बट ऑलराइट पढ़ा रहने दो। तो यह आंस में हमारा आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना BFS ट्रेवर्सल। तो BFS ट्रेवर्सल में हम क्या जाएंगे, क्यू में जाएंगे, क्यू का साइज लेंगे इनिशियली। तो पहली लेयर में हमें आइटरेट करना है, और फिर आंस को हम क्या कर देंगे, क्योंकि अब हम नया BFS कर रहे होंगे ना, क्यू मेरी एम्प्टी नहीं है, तब हम BFS ट्रेवर्सल करेंगे तो आंस को हम क्लियर कर देंगे। आंस से कहेंगे ये वैल्यूज हटा दो, अब यहाँ पे BFS ट्रेवर्सल करो, ठीक है। अब BFS करो, तो 0 नोड को हटाया, ठीक है। तो 0 से कनेक्टेड नोड्स पे जाएंगे, ठीक है। 0 से कनेक्टेड नोड कौन सा है, 3। तो इसको हम कहाँ रखेंगे, अपने आंस में रखेंगे, और साथ में इसका जो इन डिग्री है उसको डिक्रीमेंट कर देंगे। तो इसको 3 को रखा मैंने आंस के अंदर, ठीक है, और इसको मैं अपने BFS में भी डाल दूंगी, ओके। तो मैंने 3 को रखा यहाँ, ठीक है, BFS में भी डाल दिया और आंस में भी डाल दिया, और इसकी इन डिग्री को क्या करेंगे, डिक्रीमेंट।
ये जो इंडिग्री है ना, यहाँ पे जब मैं क्यू में डाल रही हूँ इनिशियली, इनको मैं तभी जीरो कर चुकी होंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया, पहली लेयर मैंने हटाई है ऑलराइट, हटा बेसिकली यहाँ जाके रहे हैं अंदर, क्योंकि 3 से हटाना है बेसिकली जो नेबर वाले हैं ऑलराइट। सो बेसिकली यहाँ से हम हटा देंगे, ओके। अब देखो 3 पे आए, मैंने इन डिग्री हटा दी 3 की, क्यों हटाई, क्योंकि ये वाली 1 नोड हट चुकी ना, ये वाली 1 नोड हट चुकी, तो मैंने इन डिग्री 3 की हटा दी क्योंकि इसी से कनेक्टेड थी। तो 3 की इन डिग्री क्या हो गई, 3 हो गई ऑलराइट। अब आगे बढ़ो, ये मैंने पॉप कर दिया। अब अगला नोड है 1, 1 से देखो कौन से नोड्स कनेक्टेड है, 1 से 3 कनेक्टेड, अगेन 3 कनेक्टेड है, तो फिर से क्या करेंगे, 3 की जो इन डिग्री है उसको कम कर देंगे, 3 हो गई थी, अब इसको 2 कर देंगे, ठीक है, इसको 2 कर दिया, 3 की इन डिग्री को 2 कर दिया, ठीक है। ये ऑलरेडी आंसर में इंक्लूडेड है ऑलराइट। अभी जाओ, ठीक है, 2 पे जाओ, 2 पे गए, अभी क्या करना है हमको, 2 से देखेंगे 2 से कौन सा नोड कनेक्टेड है, 2 से फिर से 3 कनेक्टेड, तो 3 की इन डिग्री फिर कम कर दी, 3 की इन डिग्री अब क्या हो गई, 1 हो गई, 3 की इन डिग्री अब क्या हो गई, 1 हो गई ऑलराइट। 3 का काम हो गया। अभी आगे बढ़ो, अब हम फिर से कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे 5 पे, ठीक है, क्यू के अंदर, 2 मैंने पॉप कर दिया, 5 पे गए क्यू के अंदर, 5 पे आए, तो अब मैं क्या करूँगी, 5 से क्या कनेक्टेड है, 4, 5 से 4 कनेक्टेड है, 4 पे जाऊँगी, इसको पहले BFS में अपने डालूंगी और इसको क्या कर दूंगी, यहाँ से पॉप, सॉरी इसको पॉप करूँगी, और जो मेरा 5 है उसकी इन डिग्री, सॉरी 4 है राइट, 5 से 4 कनेक्टेड है, उसकी इन डिग्री मैं रिड्यूस कर दूंगी, तो इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी, 1, क्या हो गई डिग्री, 1 हो गई ऑलराइट। अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3,4। अब देखो, अब हम अगले में आइट्रेशन में जाएंगे, ठीक है, अगले आइट्रेशन में जाएंगे BFS में, ठीक है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, 3, 4 हम आंसर में रख चुके हैं, सॉरी आंसर में हम ये लेटर रखेंगे, बट या क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई यहाँ बताने में, बेसिकली हमको क्या करना था, यहाँ पे आंसर में तब रखना था जब हम पॉप कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो पॉप जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1, 2, 5, ठीक है, ये वैल्यूज आएंगे आंसर के अंदर, और इसके बाद 3, 4 हम यहाँ पे रख चुके हैं, इसके बाद जब हम अगला इटरेशन करेंगे, ठीक है, इसके अंदर का, तब हम इस आंसर को क्लियर कर देंगे, आंसर को क्लियर कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर नई वैल्यूज डालेंगे जो हम पॉप करके हटाएंगे, ठीक है। तो अब हम 3 को पॉप करेंगे, ठीक है, 3 को पॉप करेंगे वो हम यहाँ पे डालेंगे, सिमिलरली 4 को पॉप करेंगे यहाँ पे डालेंगे, और 3 और 4 से हम देखेंगे कौन से कनेक्टेड है। तो अब देखो 3 से 4 कनेक्टेड है, ठीक है, तो 4 पे जाएंगे, उसका इन डिग्री क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, और अगर 4 से देखें तो 3 कनेक्टेड है, तो वहाँ जाएंगे उसका इन डिग्री 0 कर देंगे। तो आई होप यू आर गेटिंग इट नाउ, ठीक है। तो लास्ट में देखो, अब मेरा क्यू एम्प्टी हो गया, तो मेरा BFS ट्रेवर्सल तो कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास आंसर में क्या है, 3,4, विच इज द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। ये 3,4 ही है जो MHT फॉर्म करेंगे, ठीक है। एक बार और सम अप कर देती हूँ क्योंकि बीच में थोड़ा गड़बड़ कर दिया ऑलराइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इन डिग्री करना है, इन डिग्री के साथ BFS, इन डिग्री नहीं करना है, इन डिग्री के साथ हमें BFS ट्रेवर्सल करना है ऑलराइट। तो बेसिकली जो इन डिग्री है, स्मॉलेस्ट इन डिग्री, इसको हटाते जाओ और अंदर ट्री में घुसते जाओ, ठीक है। और जहाँ पे डेंस पार्ट है बेसिकली अंदर जाते जाओ उस ग्राफ के, और वहाँ पे देखो जो लास्ट लेयर होगा BFS का, वही हमारा MHT फॉर्म कर रहा होगा, ओके। तो हम क्या करेंगे, इन डिग्री आरे बना लेंगे इनिशियली, और इन डिग्री आरे में आइट्रेट करके हम जो इनिशियल लेयर है BFS का वो बना लेंगे, तब हम आंसर में वैल्यूज नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बना लेंगे और क्यू में वैल्यूज डाल देंगे जो इन डिग्री में क्या है, 1 है, ओके। और उन सबको डिक्रीमेंट कर देंगे वहीं पर, एंड देन जब क्यू में वो वैल्यूज डालेंगे तो हम BFS ट्रेवर्सल परफॉर्म करेंगे। फिर जब हम पॉप करेंगे ना, तब हम आंसर में वैल्यूज रखेंगे, बट हमें क्या करना है, हम जब 0 पॉप करेंगे तो 0 के जितने नेबर्स हैं उन्हें देखेंगे और उनकी इन डिग्री क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, क्योंकि अब मैंने क्या किया, 0 को यहाँ से हटा दिया राइट। तो इन 0 को हटाने का मतलब है वहाँ उनकी इन डिग्री रिड्यूस हो गई ना। अब यहाँ पे 3 है, 1 और ये सब है, और मैंने 0 को हटा दिया यहाँ से, तो इसकी इन डिग्री ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो वो भी हमें करना पड़ेगा राइट। तो इस तरीके से हम इन डिग्री को रिड्यूस करेंगे और BFS ट्रेवर्सल करते जाएंगे, और लास्ट लेयर पे जाएंगे, तो लास्ट लेयर होगी वो हमारे आंसर में स्टोर हो जाएगी, ओके, एंड दैट वी विल रिटर्न। सो आई होप नाउ ये समझ में आ गया होगा इन डिग्री यूज करके हम BFS कैसे कर रहे हैं। अब कोड देखते हैं, कोड देख के एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। काफी दूर रख दिया मैंने कोड, नो इश्यूज, लेट अस सी। सो पहले तो ये कंडीशन है कि भाई एक ही होगा तो ऑब्वियसली हाइट बनेगी नहीं, सिर्फ रूट है ट्री के अंदर, तो उसका वर्टेक्स 0 होगा, वो रिटर्न कर दो सिंपली ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ क्रिएट करें, क्योंकि हमें एजेस दिए हैं, ऑब्वियसली एजेस दिए हैं, तो दैट इज़ नॉट अ ग्राफ, तो हमें बेसिकली एक एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है।
तो एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे यहाँ पर, ये रही हमारी एडजेसेंसी लिस्ट जिसको हम ग्राफ का नाम दे रहे हैं। साथ में हमें दो वेक्टर्स चाहिए, एक तो इन डिग्री जिसके अंदर हम इन वर्टाइसेस की डिग्री स्टोर करेंगे इन डिग्री, और आंसर स्टोर करेंगे। ओके, आंसर के अंदर बेसिकली हम क्या स्टोर कर रहे हैं, वो हर लेयर स्टोर कर रहे हैं और हम लास्ट में लास्ट लेयर रिटर्न कर रहे होंगे। ओके, अब हम यहाँ पे ग्राफ फॉर्म करते हैं, साथ में यहाँ पे इन डिग्री भी फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो इनिशियली देखो सारी इन डिग्रीज को 0 लिया है। अब देखो ग्राफ बना रहे हैं तो बेसिकली हर पर्टिकुलर एज के लिए, जैसे अगर मुझे 3,4 दिया है ना, तो ऐसे करके ग्राफ में क्या बनता है 0 1 2 3 अप टू जितने भी n वर्टाइसेस हैं, और 0 से जितने एडजेसेंट हैं उनके लिए यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, राइट। और 1 से जितने एडजेसेंट हैं उनके लिए एरे बनाते हैं। तो यहाँ पे एज ऑफ 0 बेसिकली जैसे मान लो 3,4 है तो 3 पे जाएंगे। ठीक है, तो 3 पे जाके इस लिस्ट के अंदर हमें क्या डालना है 4, तो ऐसे यहाँ पे 4 डाल देंगे। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। ठीक है, सिमिलरली क्योंकि ये बाई डायरेक्शनल ग्राफ है तो ये वाइज वर्सा भी ट्रू होगा कि 4 पे जाओ, 4 पे जाओ और वहाँ पे यहाँ पे 3 डाल दो। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपना ग्राफ बना लेंगे, बेसिकली एडजेसेंसी लिस्ट, और साथ में इन डिग्री, ऑब्वियसली बाई डायरेक्शनल है तो दोनों डायरेक्शन में डिग्री स्टोर करेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए हम इन डिग्री को प्लस प्लस कर देंगे। ओके, अब इसके बाद हम अपनी क्यू बनाएंगे बीएफएस के लिए। अब यहाँ पे देखो हम अपना पहला स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, अब पहली लेयर बना रहे हैं, तो पहली लेयर कैसे बनेगी, जिनकी इन डिग्री होगी स्मॉलेस्ट, दैट इज 1, इस केस में 1 स्मॉलेस्ट डिग्री होगी इन डिग्री, तो उसको हम स्टोर कर लेंगे क्यू के अंदर। तो ये हमारी पहली लेयर बनाएगा और उसकी इन डिग्री भी माइनस कर देंगे। ठीक है, जो भी स्टोर करेंगे वैल्यूज ऑलराइट। इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना बीएफएस ट्रेवर्सल। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना बीएफएस कर रहे हैं ऑलराइट। अब पहले तो लेंगे क्यू का साइज, वो पर्टिकुलर लेयर लेंगे, वो पूरी लेयर हम क्या हटाएंगे। ठीक है, आंस में जो पहले से वैल्यूज पड़ी उनको हटा देंगे। फिर हम यहाँ पे आइटरेट कर रहे हैं जितने भी एस है, बेसिकली जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उस पर्टिकुलर लेयर में वो ले रहे हैं, और फिर क्यू से उन सारी नोड्स को इकट्ठा निकाल रहे हैं। ठीक है, तो करेंट नोड लेंगे, निकाली फ्रंट वाली जो भी वैल्यू थी उसको हटा दिया क्यू से, हम इसको आंस में डाल देंगे। ठीक है, आंस में यहाँ पर डालेंगे, राइट। वो मैंने उधर भी थोड़ा गलत बता दिया था, बट यहाँ से देख सकते हो हम आंस में पहले डाल रहे हैं। ओके, जब हम हटा रहे हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, हमने ये वैल्यू डाल दी। अब हम जाएंगे जितने भी इसके चिल्ड्रन है, उस पर्टिकुलर नोड के चिल्ड्रन है, जितने भी एडजेसेंट है वो हमें ऐसे मिलेंगे। 4 से जितने एडजेसेंट हैं वो यहाँ पे स्टोर किया है ना मैंने, तो उसमें मैं आइट्रेट करूँगी कि भाई सारे एडजेसेंट्स के लिए आइट्रेट करो, और जो इन डिग्री है, जो करंट नोड है उसकी इन डिग्री को क्या करो, माइनस माइनस, और फिर क्या करो, अगर इसकी इन डिग्री हो जाए 1 तो क्या कर दो, इसको बीएफएस में डाल दो, क्योंकि हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट वाला जो इन डिग्री है उसको लेते जाना है, राइट। इन डिग्री जब 1 होगी तभी हम उसको क्या डालेंगे, बीएफएस के अंदर डालेंगे। ऑलराइट, तो आफ्टर डूइंग दिस हमारा बीएफएस ट्रेवर्सल हो जाएगा कंप्लीट। एंड बीएफएस ट्रेवर्सल कंप्लीट होने के बाद जो लास्ट में बचेगा, राइट, तो वो जो लास्ट लेयर है वही हमें क्या देगी, एमएचटी देगी। ठीक है, तो वो हम आंस के अंदर रिटर्न कर देंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, एंड आई गेस नाउ इट इज क्लियर कि क्या करना है। ऑब्वियसली हम ट्राई रन देख चुके हैं। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। लेट अस सी द टाइम एंड स्पेस फॉर दिस। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी बिग O ऑफ v प्लस ई। ठीक है, तो v मीन्स नंबर ऑफ वर्टिसेस, क्योंकि यहाँ पे हम जितनी वर्टिसेस हैं उनके लिए बीएफएस कर रहे हैं, साथ में एजेस को यूज़ करके हमने अपना ग्राफ बनाया था। ओके, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग O ऑफ v। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इन डिग्री के अंदर भी नंबर ऑफ वर्टिसेस कंसीडर कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर भी नंबर ऑफ वर्टिसेस कंसीडर कर रहे हैं, राइट। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा नंबर ऑफ वर्टिसेस जितनी है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा नंबर ऑफ वर्टिसेस प्लस नंबर ऑफ एजेस। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।